स्वागत है आप लोगों का हमारे एक और वीडियो में। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और कल एक वीडियो आई थी, उसमें आप लोगों ने देखा होगा थंबनेल और टाइटल में क्या लिखा था कि मैं समझौता करना चाहता हूँ पर मेरे घर वाले राजी नहीं हैं। कुछ इस तरीके से लिखा था। तो आप लोग हमें ये बताइए, ये कोई समझौता है? और हमें आपसे ही कुछ पूछना है, ये बताओ। आप यहाँ से भागकर भगोड़ी को लेकर गए, भाग के गए, पर जो इच्छा तुम्हारी थी तुमने वो किया। जो इच्छा, जो करना चाहते थे आपने हर काम कर लिया। अब समझौता की बात उसमें रह कहाँ गई? क्या बचा समझौता के लिए? शादी हो गई, सब कुछ हो गया। पहली बात तो कोई झगड़ा नहीं हुआ था जो समझौता होता। और ये रायता तो आपने ही फैलाया है। समझौता मैं करूँ? ये तो कहीं की बात भी नहीं रही समझौता वाली। और अब समझौता का तो कोई चांस ही नहीं है। जब मैं समझा रही थी घर आ जाओ घर आ जाओ, तब तो आप आए नहीं, और ना ही तो आपने कोई हमारी बात मानी। अब समझौता, अब समझौता, शादी हो गई, सब कुछ हो गया, अब समझौता किस बात का समझौता रह गया अभी? मुझे तो साफ साफ नजर आ रहा अब कुछ बात ही नहीं रही जिसमें समझौता हो। और जो आपकी इच्छा थी आपने वो किया। अब जो मेरी इच्छा है वो भी तो एक बार देख लो, मैं क्या करना चाहती हूँ और क्या मैं करूँगी। जो आपने शादी की है और ये जो घर में मतलब इस तरीके से बर्बादी हुई है, उसकी देन सिर्फ आप हो। और ये जो अब होगा उसकी भी देन आप ही हो। और इस भगोड़ी को लेकर गए हो, देखो क्या होता है तुम्हारे साथ। मैं कुछ नहीं करूँगी। और समझौता, समझौता तो तब हो सकता था जब मैं बार बार बुला रही थी घर आ जाओ, तब आप बोल रहे थे कोर्ट में आओ, यहाँ आओ वहाँ आओ। कहीं आए? कहीं भी नहीं आए। लेकिन अब जब शादी हो गई, सब कुछ हो चुका, अब समझौता कहाँ का बचा है? अब कुछ भी नहीं बचा है। समझौता की तो कोई उसमें बात ही नहीं है। अब जो होगा वो मैं करूँगी, अब वो देखो। क्योंकि जिसकी गलती होती है हमेशा वही झुकता है, छोटा हो या बड़ा हो। मेरी कोई गलती नहीं है जो मैं झुकूंगी। अब गलती आपने की है, आपको ही झुकना पड़ेगा। और मैं हमेशा आप करके बोल रही हूँ। और क्या बोल रहे थे वीडियो में कि बदतमीजी कर रही है ये। मतलब वीडियो शुरू हुई और बदतमीजी शुरू इसकी। किस जगह मैंने बदतमीजी कर दी वीडियो में? मैं बदतमीजी कर रही हूँ? वीडियो डाल रही हूँ, मैं बदतमीजी कर रही हूँ? आखिर एक बार मेरी नज़रों से देखने का प्रयास करो। हर वक्त ये नहीं होता है कि मतलब सामने वाला गलत होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो मैं देख पा रही हूँ वो शायद आप नहीं देख पा रही हैं। क्योंकि आप तो उस अय्यासी वाली लेडीज के साथ, बूढ़ी लेडीज के साथ बदतमीजी में इस तरीके से डूबे हो कि कुछ भी नज़र ही नहीं आ रहा क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उस नागिन के प्यार में अंधे हो, अंधे। और अपने आप को लगता है उसका कोई है नहीं। मुझे साफ साफ दिखाई देता है उसका कौन नहीं है। एक ही पति एक्सपायर हुआ है और 5-6 पति तो अभी उसके जिंदा हैं। आपको क्यों नहीं वो पति दिखाई दे रहे हैं? मुझे तो सब कुछ दिखाई दे रहा है। और आपको लगता है इसका कोई नहीं है। मुझे तो साफ साफ नजर आ रहा है इसकी लड़की है, दामाद है, लड़के हैं, और क्या चाहिए। और अगर इस तरीके से मतलब इसे लगता है मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं है, तो सीधे सीधी बात है कि तू अपने बच्चों को जहर दे सकती है। या तो तूने उनको, पहली बात तो पर डे बात होती है। और आप मासूम मत बनो। आप भी इसकी लड़की दामाद से बात करते हो, मासूम मत बनो। क्योंकि जो तुम कर रहे हो ना, वो मैं बहुत अच्छे ढंग से जानती हूँ। और क्या षड्यंत्र चल रहा है इस टाइम, वो भी जानती हूँ। हर कोई इसके पास है, लेकिन अब आपके साथ कोई नहीं है। क्योंकि अब आपने अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी है, किसी और ने नहीं। आपने अपना खुद ही घर परिवार छोड़ा है, किसी और ने नहीं। इस नागिन की वजह से। अब बोलो ना, उसके बच्चों को, बच्चों को बच्चे हैं आपके, अब तो वो उसको बोलो, कुछ भी बोलो। नहीं तो बीवी, या बीवी तो साफ साफ आपने पहले ही बोल दिया, ना मेरी कोई बीवी, ना कोई मेरा बच्चा, ना कोई मेरी माँ, है ही नहीं कोई। अब तो अब समझौता करोगे किसके साथ?
और क्या समझौता होगा? अब तो जो मैं कर रही हूँ वही होगा। समझौता समझौता हो सकता था जब मैं बुला रही थी आपको कि कोर्ट में आ जाओ, थाने में आ जाओ, कहीं भी आके समझौता हो सकता था। लेकिन इस नागिन ने जो जाल बिछाया, आप फंसते चले जा रहे थे। तब तो मैं आपको चूतिया नजर आ रही थी ना। जब मैं समझा रही थी कि ये कुछ भी कर सकती है, तब आपको समझ में नहीं आ रहा था। तब लग रहा था कि शायद मेरी बीवी गलत है। तो अब अगर आप सही हो, ये नागिन सही है, तो अच्छी बात है। अब जो मैं करूँगी वो देखो। अब भी आप जाल बिछाना अब भी नहीं बंद कर रहे हो। लेकिन मैं आपकी कोई भी बात पर भरोसा नहीं कर सकती हूँ और कोई भी बात नहीं मान सकती हूँ, क्योंकि जो विश्वासघात आपने हमारे साथ किया है वो मैं अच्छे ढंग से जानती हूँ। और अब आप क्या कर सकते हो मैं वो भी जानती हूँ, क्योंकि ये नागिन जो भी कहेगी तुम वो ही करोगे। हमारे कहने से तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, ना ही तो किया। जो इस सड़ी लेडीज के प्यार में पागल हो, वही जो कहेगी वही करोगे आप। और वो क्या बोल रही, मुझे फांसी दे रहा, मुझे जहर खा के मर जाएंगे। कुछ भी करो, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जिंदा रहोगे तो मुझे कोई ये नहीं कह सकता कि हाँ तूने इसे मतलब ये बदनाम किया। और आप कुछ कर रहे हो तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, क्योंकि इस नागिन का खानदान है और वो खानदान, दो ही खानदान ऐसे हैं ना। जिसने आपको पनाह दी वो खानदान, और प्लस ये नागिन का खानदान। और ये जो पिल्लिया भी आज वीडियो डाल रही थी, कल भी इसने वीडियो डाली, मैं इसका जवाब नहीं दे रही हूँ तो ये भी बहुत फुदक रही है ना। मैं इस लड़की से कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ क्योंकि ये भी अनमैरिड है, लेकिन अनमैरिड तो बोल भी नहीं सकती हूँ क्योंकि ये भी शादीशुदा है। बेशरम, तू अपने माँ बाप के साथ तूने विश्वासघात किया, तूने कोर्ट मैरिज करा दी, लेकिन अब तू हमारे सर पे क्यों मतलब नाच रही है? बोल, आखिर तू अपनी बेइज्जती हमसे ही करवा लेगी क्या? क्यों नहीं तू मान रही है? अभी तक ये डिवोर्स को लेकर हमारे पीछे पड़ी थी। अभी आज कल की भी वीडियो इसने मतलब हमारे ही ऊपर डाली। आज की वीडियो भी मैंने देखी इसकी कि इसका हस्बैंड इसके पास प्रूफ भेज रहा है। तो तुम क्या वहाँ ऐसी तैसी मरवा रही हो? जब हमारा हस्बैंड भेज रहा है तो उसको, तब मैं बोल रही थी कि वो भेज रहा है हमारे पास प्रूफ, तो उसको घर क्यों नहीं भेज रही? तुम सब वहाँ कर क्या रहे थे? चलो, हमारे हस्बैंड ने हमारे पास प्रूफ भेज दिया, लेकिन तेरे कौन से हस्बैंड थे जो तेरे पास? किस किस हस्बैंड ने प्रूफ भेजा? बोल। जो मैंने क्लिप लगाई वो तो तेरे पे है ही नहीं क्लिप, वो तो दूसरी क्लिप है। तेरा कौन सा हस्बैंड था जो उस जिसने तुझे ये क्लिप भेजी? है तेरे पास जवाब? या तो तू अपनी इज्जत धुलाने के लिए हमारे पर बार बार वीडियो बना रही है? तो क्योंकि लोग कमेंट करने वाले तो तुझे पिल्लिया नाम से ही प्रसिद्ध कर दिया है, लेकिन तो अब भी लगी हमारे पीछे और बोल रहे हमारे ऊपर वीडियो। मैंने पहले तेरे ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाई थी और ना ही मैं तुझे जानती थी। कूल कर मैटर में घुसी थी तू, डिवोर्स ले लो। अब डिवोर्स दो, सेटअप वाले को क्यों नहीं दे रही हो डिवोर्स? है तो तेरी कोर्ट मैरिज, डिवोर्स दो, कुछ भी दो, लेकिन हमसे बचकर रहना। क्योंकि ये मत सोचना कि ये मतलब सामने वाले को कभी कमजोर मत समझना। गलती भी मत करना, क्योंकि नागिन ने जो गलती की है वो दोहराना चाहती हो तो दोहरा दो अच्छे से। मुझे बुरा भी नहीं लग रहा, क्योंकि मैं जानती हूँ किस मतलब खानदान से तुम हो, कितने अच्छे तुम्हारे घर वाले होंगे जो बिना वजह के किसी और के मैटर में घुसे हुए। और चैनल खरीदा, कुछ भी किया, तूने अभी तक चैनल का नाम नहीं चेंज कर पाया, इसके लिए तुझे टाइम नहीं है। बेशरम, तू किसी और को चूतिया बना, मुझे मत बना चूतिया, समझ में आई? प्रॉपर्टी के लिए, मेरी प्रॉपर्टी है, शादी करके आई हूँ। तेरे जैसे भगोड़ी थोड़ी नहीं हूँ किसी के साथ कोर्ट मैरिज करा ली चल भाई। प्रॉपर्टी है उसके पास, इसीलिए उसने ये सब कुछ किया अपने हस्बैंड को। मैंने अपने हस्बैंड की करतूतें दिखाई हैं और उस नागिन के काले कारनामे दिखाए हैं। मैंने किसी को बदनाम नहीं किया है, जो सच्चाई थी मैंने सच्चाई दिखाई है। और तेरी औकात ही नहीं सच्चाई दिखाने, क्योंकि तूने खुद ही ऐसे कर्म किए हैं कि तू किसी और की सच्चाई क्या दिखाएगी? तू अपने कारनामे तो पहले देख, कितनी अच्छी है तू, जो दूसरों की सच्चाई में मतलब टांग अड़ा रही है। अगर तू अच्छी होती तो आज कुछ भी बोलती तो तुझे भी लोग इज्जत से देखते ना।
जितना अच्छा तूने किया है उसी प्रकार से तू भुगतेगी भी। और तू समझ रही है ना कि बहुत अच्छा हम बोलना जानते हैं, लेकिन अगर तू बोलना जानती है तो मैं भी बहुत अच्छे ढंग से बोलना जानती हूँ, और जिस प्रकार की लैंग्वेज यूज करोगी उसी प्रकार से मैं भी बोलना जानती हूँ। मैं सिर्फ कुछ मतलब सोच समझ कर नहीं बोलती हूँ, और लेकिन मैं शांत रह जाती हूँ। और तू बार बार हमारे अगर मैटर में घुसेगी तो तुझे भी मैं नहीं छोड़ूंगी, समझ में आई। और मुझे पता है कि तू मैटर से बाहर नहीं निकलेगी, क्योंकि तुझे व्यूज नहीं मिलेंगे, तू मैटर में बार बार घुसेगी, मुझे अच्छे ढंग से पता है। व्यूज के लिए सर, व्यूज के चक्कर में इतनी मत गिरो, इतनी मत गिरो नागिन की तरीके से। नागिन भी किसी दिन ब्लैकमेल कर रही थी इसी इसी चैनल के लिए, और आज बोल रही रोटी कपड़ा दे दो, बेकारी बन गई है आज। तो इन व्यूज, ऐसे व्यूज का कोई फायदा नहीं है। मैं बोल रही हूँ अच्छे से रहो और अपना अपना काम देखो, लेकिन हमारे मैटर में मत घुसो। जानकारी भी कुछ भी नहीं है। अगर वो वीडियो मेरे पास भेज रहे हैं तो तुम सीधी सीधी बात थी, आज से नहीं, मैं शुरुआत से ही रिकॉर्डिंग डाल रही, तो तुम लोग निकाल के उसे भगा क्यों नहीं रहे थे जब वही प्रूफ हमारे पास डाल रहे थे? क्यों नहीं भगा रहे? और ये लिख कर रख लेती है, वही बोलती है सोच समझ के बोलती। हाँ, मैं सोच समझ कर बोलती हूँ, क्योंकि वक्त बदलता है, पर जो बातें बोली जाती हैं वो कभी बात नहीं दोबारा वापस आती। और तुम लोग तो ऐसे हो, किसी का घर ही उजाड़ देते हो, एक बार नहीं सोचते हो। तो इसीलिए कहती हूँ कि सोच समझ कर बोला करो। मैं बोलती हूँ सोच समझ कर। और मैं अपनी वीडियो यहीं एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, और हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।